नौतपा डीएक्टिवेट, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है। वहीं 13 जिलों की बात करें जहां पर येलो अलर्ट है। कौन कौन से जिले, वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें शामिल है अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। बारिश होने की संभावना यहां पर है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिया, देखिए, नौतपा डीएक्टिवेट हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते मौसम में बदलाव है। कई जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कई जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट है। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे जियाउद्दीन, क्या कहता है मौसम का मिजाज? तो देखिएगा, अगर बात की जाए तो इस बार के नौतपे की, तो नौतपे के अंदर मरुधरा बिल्कुल नहीं तप पाया। या यूँ कहा जाए कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो अनुमान कयास लगाए जा रहे थे, तमाम फेल हो चुके हैं। और उसके पीछे वजह है एक के बाद एक प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए उसकी वजह से। चूंकि मानसून ने भी जल्दी भारत की सीमा के ऊपर केरल के अंदर दस्तक दे दी थी और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर भी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसने दस्तक दे दी थी। और यही वजह है कि अब फिर से राजस्थान के अंदर, खासतौर से प्रदेश भर के अंदर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और ये बारिश हो रही है क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से। आज अगर देखा जाए तो करीब 30 जिलों के अंदर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से कोटा, शेखावाटी और जयपुर और अजमेर संभाग के एरिया के अंदर भारी बारिश मौसम विभाग की ओर से को लेकर उसका अलर्ट जारी किया गया है। चूँकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है और ख़ासतौर से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी जो हवाएं आ रही हैं, नमी वाली हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से ये पूरा एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हुआ है। चूँकि 6 तारीख तक इसी तरह से आंधी और बारिश का दौर राजस्थान के अंदर जारी रहेगा। अगर प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर कल बीते दिन जो तापमान है 40 डिग्री से कम, सभी जगहों पे 40 डिग्री से कम रहा। जैसलमेर में थोड़ा ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन बाकी जिलों के अंदर 35-36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। चूँकि अगर कल की बात की जाए तो कल भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों के अंदर। 5 तारीख को भी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूँकि उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और फिर से राजस्थान के अंदर आंधी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब मानसून जो है लगातार राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। चूँकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो तय समय से पहले चल रहा है। पूर्व जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, जिसको पूर्वोत्तर राज्यों से जो सबसे पहले राजस्थान में एंट्री करता है, खासतौर से मेवाड़ वागड़ वाला जो इलाका है या हाड़ौती अंचल वाला इलाका है, यहाँ से मानसून की एंट्री होती है। तो ऐसे में उदयपुर और खासतौर से कोटा संभाग के अंदर प्री मानसून की बारिश है जो लगातार शुरू हो चुकी है और शेखावाटी अंचल में लगातार बारिश हो रही है। तो यह यूँ कहा जाए कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही मानसून राजस्थान के अंदर दस्तक दे सकता है और उससे पहले प्री मानसून की जो बारिश शुरू होगी उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी राजस्थान में। जी बिल्कुल जिया, अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा था कि जो जून का 2nd वीक है वहां पर फिर भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन मानसून की एंट्री कहा जा रहा है कि 22 जून के बाद कभी भी प्रदेश में हो सकती है। जियाउद्दीन, चूँकि अगर देखिएगा इसको समझना ये होगा कि चूँकि जो मुंबई और केरल और अलग अलग जगहों पे जो मानसून ने दस्तक दी है वो अरब सागर से आने वाले मानसून ने पहले दस्तक दी है, तय समय से पहले दस्तक दी है। क्योंकि अरब सागर का जो मानसून था वो तय समय से पहले केरल पहुंचा। अब जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो मानसून आता है, तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी सिस्टम डेवलप होता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद वो एमपी की तरफ, छत्तीसगढ़ और बिहार इसको कवर करते हुए राजस्थान की तरफ आएगा। तो एक पूरा एक परिसंचरण तंत्र बनेगा बंगाल, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, और उसी के बाद राजस्थान के अंदर कवर करेगा। क्योंकि राजस्थान में मानसून के एंट्री होने का जो समय है तय समय किया गया है कि 25 जून तय किया गया। पिछले साल अगर देखा जाए तो तय समय के ऊपर मानसून ने एंट्री मारी थी, और लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था तय समय से पहले मानसून राजस्थान के अंदर आ सकता है। क्योंकि
जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसकी वजह से मानसून ने लगातार गति पकड़ रखी है और साथ ही जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे के अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 20 से 22 तारीख के बीच के अंदर राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक दे देगा और उससे पहले प्री मानसून की बारिश होगी। क्योंकि आज जिस तरह से बात की गई थी कि जून के सेकंड वीक के अंदर तापमान में बढ़ोतरी होगी, तापमान में बढ़ोतरी ऐसी नहीं होगी, औसत जो तापमान होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा कहीं पे भी दर्ज नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये अभी जो वर्तमान के अंदर जो नया वेदर सिस्टम डेवलप हुआ है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ख़त्म होने के बाद जो उमस भरी जो गर्मी है उससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 10 दिनों तक उमस भरी जो गर्मी से उससे लोगों का हाल बेहाल होने वाला है। ठीक है जियाउद्दीन, शुक्रिया मौसम से जुड़ी अपडेट के लिए कि किस तरह से मौसम